वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पाइथन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पर हम पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 1 एंड इस पार्ट में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड वांट टू सजेस्ट वन थिंग कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देखो यू शुड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन सो दैट आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए ही आए हैं। तो जस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट्स आई एम टेलिंग यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिवर्स द स्ट्रिंग। दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, ठीक है ना, जहाँ पर जो पहला करेक्टर होता है उसको हम असाइन करते हैं 0th इंडेक्स एंड जो लास्ट करेक्टर होता है इसको हम असाइन करते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड ऑल्सो जो लास्ट करेक्टर है इसको हम असाइन करते हैं -1th इंडेक्स, ठीक है ना। सो इफ़ यू वांट टू रिवर्स द string, so there is one very common way with the help of slicing we generally perform this, which is ::-1। I am not going into the details कि क्या ये कोलन क्या है कोलन क्या है, ये पता होना चाहिए जब हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करें, आपको पता ही होगा। सो इफ़ वी रन दिस कोड वी जनरली गेट दिस डन। नाउ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तब हो जाता है जब आपसे पूछते हैं कि भाई आप स्लाइसिंग यूज़ मत करो, आप कुछ और यूज़ करो। आप क्या करते हो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लोगे, ठीक है ना, आप इसको इटरेट करोगे स्ट्रिंग में, ठीक है ना। अभी आई से पहले आई में क्या पड़ा है, पी, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए कि इंस्टेड ऑफ, अब आपको कॉन्केटिनेशन करना है इन करेक्टर्स का, बट इंस्टेड ऑफ कॉन्केटिनेटिंग जो अगला करेक्टर है उसको एंड के बजाय आपको इससे पहले जोड़ना है। तो आपको क्या करना होगा, आप क्या करोगे, जो आपने रिवर्स लिया है उसमें सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, REV पी के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी और इसको आप रिवर्स कर दो, प्रिंट कर दो, सिंपल। दिस इज़ हाउ यू जनरली रिवर्स द स्ट्रिंग। आपको एक तरीका तो पता ही है, बट ये भी पता होना चाहिए अगर वो पूछते हैं कि आपको इंडेक्सिंग के अलावा वो कुछ करना है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू चेक इफ स्ट्रिंग इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और नॉट स्ट्रिंग। ओके, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए पैलिंड्रोम होता क्या है। तो पैलिंड्रोम इज़ बेसिकली इट इज़ नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू नंबर्स, ये स्ट्रिंग्स के केस में भी होता है कि अगर हम एक स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर दें, अगर रिवर्स करने के बाद भी क्या स्ट्रिंग वो सेम रहती है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैम से इसको रिवर्स कर देता हूँ, अगर ये रिवर्स करने के बाद भी रहती है तो ये, अगर ये सेम रहती है तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, अदरवाइज ये नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैन करता हूँ, मैन का रिवर्स करने के बाद हम देखते हैं इसका आ जाता है NAM, तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, मैन पैलिंड्रोम नहीं है, बट मैम पैलिंड्रोम है। तो ये अगर हमें कोड के थ्रू करना है, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। बहुत सिंपल तरीका अभी हमने जस्ट देखा था कि हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, ठीक है ना। उस वीडियो में शायद मैंने डिस्कस नहीं किया, बट जनरली होता क्या है, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रिंग को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग को पहले रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के बाद मुझे चेक करना होगा कि ओरिजिनल स्ट्रिंग और जो रिवर्स स्ट्रिंग है क्या वो आपस में सेम है या नहीं है। अगर वो सेम है तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। तो हाउ विल आई राइट, मुझे एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेना होगा, मैं S1 ले लेता हूँ और इससे मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना होगा। अभी हमने जस्ट देखा है कि हम इस तरीके से हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। नाउ आई गॉट माई रिवर्स स्ट्रिंग, नाउ आई हैव टू चेक इफ़ S अगर S1 के इक्वल है देन माई स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, देन आई विल प्रिंट पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है ना। अब क्योंकि स्ट्रिंग मैडम थी तो ये पैलिंड्रोम रिटर्न किया है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ MAN में तो नॉट पैलिंड्रोम। सो द थर्ड क्वेश्चन इज काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स विद इन द स्ट्रिंग। ओके, इसके लिए भी हम बहुत सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। देर आर मैनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, एक तरीका है जिसके थ्रू मैं डिफाइन करूँगा वोवेल्स को। फर्स्ट वोवेल्स क्या होते हैं हमारे, A-E-I-O-U। अब मुझे काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग में कितने वोवेल्स हैं, ठीक है ना। आई यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स, I'll loop through in this string for I in S and then हर करेक्टर पे मैं चेक करूँगा if I in। ओके, मैं I नहीं ले सकता यहाँ पर, मैं कुछ और लेने की कोशिश करूँगा। ओके, let me take for character, if character in S, अगर वो इफ़ करेक्टर इन वोवेल्स, अगर मुझे चेक करना होगा इफ़ करेक्टर इन वोवेल्स, तो मैं क्या करूँगा, अगर वो करेक्टर इस वोवेल्स में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल अभी करेक्टर में क्या पड़ा होगा I, अगर I वोवेल्स में पाया जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काउंट वेरिएबल लूँगा जिसकी वैल्यू मैं असाइन करूँगा 0, ठीक है ना। अगर वो वोवेल्स में होता है तो मैं उसका काउंट को अपडेट कर दूँगा। ओके।
That's it. Now I can print that count. The next question is check if two strings are anagrams. Okay. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एनाग्राम्स क्या होता है. सो टू स्ट्रिंग्स आर सेट टू बी एनाग्राम. उनको हम तभी कह सकते हैं इफ़ दे हैव द सेम करेक्टर्स. ऑल्सो द करेक्टर्स शुड बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी. उनके ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं बट ओवरऑल द करेक्टर्स शुड बी सेम. ठीक है ना. देन ओनली दो स्ट्रिंग्स को या फिर दो वर्ड्स को हम एनाग्राम कह सकते हैं. अब इसके लिए हम क्या एक तरीका है, एक ही तरीका है कि अगर हम किसी तरीके से इनके करेक्टर्स को कंपेयर कर पाएँ, क्या इसके करेक्टर्स और इसके करेक्टर्स आपस में सेम है, देन ओनली हम कह पाएंगे कि क्या S1 और S2 एनाग्राम्स हैं या नहीं है, इफ़ दे आर एनाग्राम्स टू ईच अदर और नॉट. तो उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन होता है, एक पाइथन बिल्ट इन फंक्शन है सॉर्टेड. ये क्या करेगा, हम सॉर्टेड के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे, सपोज हम S1 डालते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा. ये हमें सपोज हम सॉर्टेड के अंदर हम लिखते हैं S1, तो ये हमें क्या करके देगा, ये बताएगा ये इट विल रिटर्न इन रेस्पॉन्स द लेंथ ऑफ द करेक्टर्स इन द सॉर्टेड फॉर्म. ठीक है ना. वो नंबर्स भी हो सकते हैं, करेक्टर्स भी हो सकते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. किसी भी फॉर्म में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी फॉर्म में दे सकता है बिकॉज दे आर द करेक्टर्स. तो ये इस तरीके से देगा कि ई सबसे पहले आएगा एंड देन आई आएगा एंड देन एल आएगा एंड देन एन आएगा, फिर देन एस आएगा, पी क्यू आर एस टी एंड देन टी आएगा. इस तरीके से देगा. इन द सिमिलर फैशन अगर मैं S2 को सॉर्ट करता हूँ वो भी कुछ इसी तरह के आएंगे. S2 में क्या आएगा, अगर मैं 2 को बोलता हूँ सॉर्टेड S2, तो वो भी इसी फॉर्म में हमारे निकल के आते हैं कि भाई पहले सबसे पहले ई आएगा एंड देन आई आएगा एंड देन एल आएगा एंड देन एन आएगा, फिर देन एस आई टी आएगा, एल एंड देन एन एंड देन एस एंड देन टी. इस तरीके से हम देख पाएंगे कि हाँ, अगर हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं आपस में, क्या अगर ये आपस में इक्वल हैं दोनों, ठीक है ना, इन द सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑर्डर माइट बी डिफरेंट एनाग्राम की डेफिनेशन के हिसाब से. दिस इज़ व्हाट एनाग्राम्स आर. देन ओनली हम कह पाएंगे ये है या नहीं है. तो इसके लिए लिखने का तरीका, जब हमें दोनों लॉजिक पता है कि एनाग्राम्स क्या होते हैं और सॉर्टेड भी पता है, तो फिर तो बस इसको हम सिंपल इस तरीके से लिखते हैं, प्रिंट सॉर्टेड. एंड सॉर्टेड में हम क्या पास करेंगे, S1 एक बार और आपस में इक्वल साइन इफ़ ये रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स एक बार S2, और पाइथन को इंक्लूड कर दो. ये हमें बता देगा कि दो स्ट्रिंग्स आपस में एनाग्राम हैं या नहीं है. ये हैं. अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P, तो क्या है, नहीं है. So this is how you will check if two strings are anagrams or not. Now the very next question is how do you remove the duplicates from the list. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है ये, और इसको करने के बहुत तरीके होते हैं. सो जब भी आपको डुप्लीकेट्स हटाने होते हैं या फिर आपको यूनिक कुछ लिस्ट से निकालना है, तो आपके दिमाग में एक सबसे डायरेक्ट सोल्यूशन आता है कि आई विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, कि मैं सेट्स यूज़ करूँगा, वहाँ से रिमूव कर दूँगा. हाउ डू यू डू दैट, कि आई विल कन्वर्ट द लिस्ट इनटू द सेट. सो मैं सेट में लिस्ट ये पास कर देता हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट पास माई इटरेबल विच इज़ लिस्ट, क्योंकि मुझे लिस्ट में ही आउटपुट चाहिए. मैं इसको प्रिंट करता हूँ एंड देन आई विल गेट माई आउटपुट. जॉब डन. नाउ जॉब वॉज टू रिमूव द डुप्लीकेट्स, जो कि हो चुके हैं. नाउ इट इज़ हैविंग जस्ट द यूनिक एलिमेंट्स 1 2 and 3. बट बिकॉज वी नो सेट्स दे डू नॉट प्रिजर्व ऑर्डर. ओके, सेट्स में ऑर्डर सेम नहीं होता. तो अभी हो सकता है ये 1 2 3 दे रहा हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं इसको रन करूँगा 3 2 1 आ जाए, 1 2 3 आ जाए, 2 1 3 आ जाए. सो इट इज़ एन इशू. ठीक है ना. फॉर सम स्पेसिफिक बिजनेसेस, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन हो गए, मिंत्राज हो गए, वहाँ पे ऑर्डर के जो इवेंट्स होते हैं ना, दे आर डिफाइंड थॉरोली. तो वन सच एग्जाम्पल इसकी मैं इवेंट्स को इस तरीके से लिखता हूँ. सपोज कि फर्स्ट यू लॉग इन टू द ऐप एंड देन यू एड some product to the cart and this is your duplicate and then you do the payment and then you just logged out. Okay, अगर मैं इसको रिमूव डुप्लीकेट्स हटाने के बाद इसके सीक्वेंस में चेंज कर दूँ, अगर मैं पेमेंट को लॉगिन से पहले लेके आ जाऊँ, विल इट मेक सेंस? नो, राइट. इसलिए फॉर सम ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम्स ऑर्डर मैटर्स, इसलिए दिस सोल्यूशन विल नॉट बी दैट इफेक्टिव. उस टाइम पर हम सेट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज सेट्स के साथ इशू है, दे डू नॉट प्रिजर्व द ऑर्डर. ओके, वी वांट यूनिक इवेंट्स बट इन द सेम सीक्वेंस. तो इसके लिए हम अप्रोच को थोड़ा सा बदलते हैं. देन द नेक्स्ट अप्रोच इज़ कि हम एक काम करते हैं, हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं
सॉरी एम्प्टी लिस्ट लेते हैं, मैं लेता हूँ LST1, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिस्ट में LST मैं इटरेट करूँगा, मैं क्या चेक करूँगा कि अगर कोई एलिमेंट इस लिस्ट में नहीं पड़ा है तो मैं डाल दूँगा, अदरवाइज़ मैं उसको नहीं इंक्लूड करूँगा, ठीक है ना। कैसे लिखूँगा मैं, इफ़ आई नॉट इन LST1, अगर वो नहीं है देन मैं LST1 में डाल दूँगा, ठीक है ना। अगर मैं अब इस LST1 को प्रिंट कराऊँगा तो मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए, ओके, एलिमेंट्स आर यूनिक। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, सो दिस प्रॉब्लम जो ये सोल्यूशन था, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी अगर आप देखोगे ON थी, बट इस टाइम एवरी टाइम वी आर इटरेटिंग दैट कैरेक्टर, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाती है ON²। मैं कॉम्प्लेक्सिटी को इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो एग्जांपल्स हमने लिए क्योंकि दिस इज़ अ वेरी न्यू स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सो मैंने यहाँ बहुत सिंपल प्रोग्राम्स रखे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इन टू द कॉम्प्लेक्सिटी की साइड, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON² बन जाएगी, सो विच इज़ नॉट इफेक्टिव, विच इज़ लाइक अ वर्स्ट केस प्रॉब्लम। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइटफुल सोल्यूशन, यू कैन यूज़ सम डिफरेंट अप्रोच। अब दिस प्रॉब्लम हैज़ इश्यूज़ कि हम यहाँ पर सेट्स के ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, सेट्स हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, दिस प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो हैविंग इश्यूज़। इज़ देयर अदर वे जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डिक्शनरीज़ का। डिक्शनरीज की आपने, इफ़ यू कैन रिकॉल योर मेमोरी, डिक्शनरीज़ की जो कीज़ होती हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं, तो हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम क्या लिखते थे, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज़, एक कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है ना। ये क्या लेता है, इसमें हम लिस्ट पास करते हैं अपनी, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट होता है डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज़, ये क्या करेगा, एक डिक्शनरी फॉर्म करेगा। अगर मैं इसको आपको दिखाने के लिए सिर्फ लिख लेता हूँ, अगर आप इसको देखोगे डिक्ट डॉट फ्रॉम की, ये क्या करेगा, एक डिक्शनरी फॉर्म करेगा जहाँ पर हर की में जो की होती है वो उसके एलिमेंट, लिस्ट के जो एलिमेंट्स होंगे वो उसके की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी 1 क्या होगा, उसकी की होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट इस डिक्ट डॉट फ्रीम की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, नन असाइन होता है उनको। तो 1 को क्या असाइन होगा, नन, 2 को भी क्या असाइन होगा, नन। बट क्योंकि ये डिक्शनरी है और इसकी जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं, तो वो जब ये इस 2 को देखेगा तो क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। अगली बार वो किसको जाएगा, 2 के पास, उसको भी क्या साइन करेगा, नन। एंड जब वो इस 1 को देखेगा इसको भी इग्नोर कर देगा, बिकॉज इट हैज़ ओनली बीन एनकाउंटर्ड वंस बिफोर। एंड अब क्योंकि ये डिक्शनरी थी, किस मेरे को सोल्यूशन चाहिए लिस्ट में, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा लिस्ट में। एंड इफ़ आई विल डायरेक्टली प्रिंट माई आउटपुट, you can see I'll get my output, and this is the best solution। अगर in case आपसे पूछते हैं तो there are 3 ways जो मैंने आपको करके दिखाएं, जो भी आपको बेस्ट इफेक्टिव लगता है, डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, आप किसके थ्रू जा सकते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द वेज थ्रू विच आप लिस्ट में से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू चेक इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक। तो ये कहना चाह रहा है कि आपकी लिस्ट के जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए, यानी कोई डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके चेक करने के आप इसको ऐसे सोचो, आप सपोज एक वर्करी में एक फैक्ट्री में काम करते हो जिसमें 100 वर्कर्स काम करते हैं। आपसे बोला गया कि आप चेक कर लीजिए भाई 100 वर्कर्स काम पे आए हैं कि नहीं आए हैं। तो आपका क्या चेक करोगे, आप कस्टमर आईडीज़ चेक करते हो। यानी एक तो 2 तरीके हैं, या तो आपको एक तो पहला काउंट आपको पता होना चाहिए कि आपके 100 वर्कर्स होने चाहिए या नहीं। दूसरा, कुछ ऐसे वर्कर्स तो नहीं है जिनकी एंट्री 2 बार चढ़ गई है, वो कैसे आप चेक करते हो, यानी कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है। डुप्लीकेट एंट्री के लिए अभी हमने चेक किया था कि हम सेट्स का यूज़ करके सिंपल काउंट, अगर हमें चेक करना है डायरेक्टली सेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यानी अगर मैं सेट देखता हूँ इस लिस्ट का, ठीक है ना, इससे मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूँ, ठीक है ना, ये कितनी होनी चाहिए, मुझे इस लिस्ट की लेंथ के बराबर होनी चाहिए, लेंथ ऑफ LST। अगर ऐसा है तो सारे एलिमेंट्स यूनिक है, अदरवाइज नहीं है। ओके, इक्वल टू, ठीक है, असाइन नहीं करना था। इस तरीके से मैंने क्या चेक करा,
मैंने इस लिस्ट के सबसे पहले तो मैंने चेक कर लिया कोई भी डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं रहनी चाहिए। सपोज़ मैं इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। मुझे चेक करना है सारे एलिमेंट्स यूनिक है कि नहीं है, मुझे एक बार में चेक करना है। तो मैंने क्या करा, मेरा लेंथ ऑफ LST कितना आएगा, 4 आएगा। जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो तब कितना आएगा, LST में क्या है 1 2 3 3। जब मैं सेट यूज़ कर रहा हूँ तो कितना बन जाएगा 1 2 3। ऑर्डर माइट बी डिफरेंट बट मुझे लेंथ पता होनी चाहिए। तो लेंथ कितनी आएगी 1 2 3, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे लगता है लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली इस लिस्ट को भी हटा सकता हूँ, ठीक है ना। बट जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। बट अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ, ट्रू। So this is how you will check if all elements in a list are unique or not. So we have to find duplicate elements from the list. This is the next question. इसके लिए I should advise you that you should not use list iterate करने के लिए. Instead you should use sets. तो हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट के लिए 2 सेट्स ले लेंगे, 2 सेट्स डिफाइन करेंगे, जिसमें एक बार हम चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट एक बार देखा है, और अगर बाई चांस वो देख लिया होगा तो हम उसको डुप्लीकेट सेट में डाल देंगे। कैसे इसको इटरेट करेंगे, फॉर आई इन LST। सबसे पहली बार जब एलिमेंट को हम देखेंगे सीन में, क्या उस एलिमेंट को देख लिया है, ठीक है ना। इफ़ आई इन सीन, अगर उसको एक बार से ज़्यादा देख चुके होंगे तो हम उसको डाल देंगे डुप्लीकेट में। तो हम बोल देंगे dup.add i। अदरवाइज़ हम उसको किस में डाल देंगे कि भाई हमने एलिमेंट को एक बार देखा है। नाउ बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन सेट, जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रिंटिंग योर डुप्लीकेट सेट, उसको आपको उसके आगे क्या लगाना होगा, लिस्ट। सो दिस इज़ हाउ आप एक डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट फाइंड आउट करोगे। अगर आपको डायरेक्टली किसी लिस्ट में ही डालना है तो आप इसको Ctrl+C करो और यहाँ पर डाल सकते हो list1 इक्वल टू, और इसको डायरेक्टली प्रिंट करा दो। ओके, दिस इज हाउ यू विल फाइंड द डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। Okay, so the next question is you have to find the frequency of elements in a list. कितनी बार कोई एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार आया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए वन ऑफ द ब्रूट फोर्स अप्रोच इज़ टू यूज़ लूप्स। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, सो सपोज आई वांट टू इटरेट इन दिस लिस्ट, ओके, देन आई विल चेक इफ, ओके, फॉर दिस what I'll suggest is you will take dictionary. Okay, you have to, suppose the question is you have to put your output in the form of dictionary. कैसे डालोगे कि कितनी बार कोई करेक्टर आया है, सपोज 1-2 बार आया है, 2-3 बार आया है, so these 1 2 3 4 becomes your, these elements will become your key and how many times they have appeared, कितनी बार वो appear हुए हैं, they will become your values. तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने एक डिक्शनरी, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली एंड देन आप लिखोगे इफ़ आई नॉट, अगर अभी ये जो आई है, इफ़ नॉट इन D, then you will append as 1, otherwise you will increment the count. Okay, and then you will directly print your D. So this is your dictionary. 1 2, how many times 1 has appeared, it has appeared 2 times, 2 has appeared 3 times, 3 and 4 has appeared 1 times. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन वे जो हम जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इस अप्रोच को ये सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर सपोज़ किसी प्रोडक्ट SKU को फाइंड आउट करना है कि किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट को कितनी बार सर्च किया है, तो ये जो लूप है समटाइम्स इट कैन कॉस्ट यू सो मच। सो इससे करने के लिए हमें एक पाइथन बिल्ट इन फंक्शन होता है काउंटर, विच वी डायरेक्टली इम्पोर्ट यूजिंग कलेक्शंस। फ्रॉम कलेक्शंस you import counter. काउंटर क्या करता है, सो इट ऑटोमेटिकली काउंट्स द अकरेंस ऑफ ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट। ये आपको डायरेक्टली देता है, आपको जस्ट लिस्ट पास करनी है और वो आपको निकाल के देगा। और आपको सपोज आउटपुट एक दूसरी उसमें चाहिए
डिक्शनरी में, तो आपको इसके आगे डिक्ट पास करना होगा। You just have to print your output. Okay. इस तरीके से काउंटर आपके लिए करके देता है। इन केस इफ़ यू डू नॉट पास काउंटर, तो एक इसके आउटपुट में आप देखोगे ये काउंटर लिखा आता है, बिकॉज यू वांट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। सो आपको काउंटर से पहले एक डिक नाम का कीवर्ड पास करना होगा, एंड इट विल डू एग्जैक्टली द सेम जो हम इस लूप से कर रहे थे। एंड दिस मेथड इज सो इफेक्टिव, जो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। सो दिस इज़ हाउ यू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट। एंड आई हैव सीन इन माई विद माई एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दिस इज़ मोस्टली आस्क्ड, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो यू शुड नो इट। सो द 9th क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर इन अ लिस्ट। सो एक लिस्ट है, उसमें से हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। सो इंट्यूटिवली तो हम देख पा रहे हैं कि 3 इसमें से मिसिंग है, बट हाउ डू वी डू दैट? तो फॉर दैट वी विल डू अ स्कूल, विल रिकॉल द स्कूल मैथ्स। हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट n प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2, ये हमने पढ़ा था। तो अगर आप सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का निकाल लें, कि अगर 1 से लेके 5 तक के n नेचुरल नंबर्स का सम निकाल लें, और उसमें से इस लिस्ट के सम को डिफरेंस माइनस कर दें, तो हमको वो नंबर मिल जाएगा जो इस लिस्ट से मिसिंग है। हाउ यू विल डू दैट? सो उसके लिए सपोज हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, कहाँ तक ये लिस्ट जा रही है? 5 नंबर तक। विल गो n इक्वल टू 5। उसके बाद हम कैसे लिखेंगे? हम कह रहे हैं कि हमको n विच इज़ n इंटू एंड देन n प्लस 1 एंड देन डिवाइड बाय 2। उससे हमें क्या माइनस करना है? हमको माइनस करना है सम ऑफ दिस लिस्ट। हम डायरेक्टली सम फंक्शन यूज़ करेंगे एंड देन हम इसमें लगा देंगे प्रिंट। तो हमको क्या मिल जाएगा? वो नंबर जो मिसिंग है। अभी 3.0 आ रहा है, बट हम यहाँ पर अगर हम ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो दिस इज़ द वे थ्रू विच वी कैन फाइंड द मिसिंग नंबर इन अ लिस्ट। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, बट ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी हो जाएगा अगर वो आपसे बोल दे कि भाई एक लिस्ट है जो कि 10 से शुरू हो रही है, 10, 12, 14, 17, ठीक है ना, और 19, कुछ ऐसा ही जा रहा है। अब वो बोल दे कि भाई अब इसके मिसिंग नंबर्स निकालो, इस लिस्ट में से आपको मिसिंग नंबर्स निकालने हैं। तो इसके लिए आपको रेंज फंक्शन का यूज़ करना है, बिकॉज अभी आपको डिफाइन करना होगा कि आपका जो लिस्ट में एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है ना। रेंज फंक्शन हमारी इसीलिए हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे रेंज ऑफ मिनिमम ऑफ दिस लिस्ट। इस लिस्ट का मिनिमम क्या है? विच इज़ 10, यानी 10 से हमें शुरू होना है, क्योंकि हमें रेंज डिफाइन करनी है। कहाँ तक जाना है? रेंज फंक्शन हमें पता है, रेंज बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट एंड देन इट गो टू स्टॉप -1। तो हमको मैक्सिमम ऑफ लिस्ट, मैक्सिमम ऑफ लिस्ट क्या है? 19। बट रेंज क्या करता है? लास्ट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करता है। तो हमें यहाँ पर उस एलिमेंट को इंक्लूड कराना है, क्योंकि हमें 19 तक जाना है। अगर मैंने सिर्फ इसको मैक्सिमम ऑफ लिस्ट छोड़ दिया तो सिर्फ ये 18 तक जाएगा, क्योंकि मेरे को 19 तक जाना है, इसके लिए मैंने +1 ऐड करा है। तो मैं यहाँ पर क्या लॉजिक लगाऊंगा? मैं ये लॉजिक लगा रहा हूँ यहाँ पर, जो ये पूरे एलिमेंट्स हैं मैं पहले फुल सेट रेडी करूँगा। आप ऐसे देखो कि ये फुल सेट है, इसमें से मैं वो नंबर्स हटा दूँगा जिसमें से जो नंबर्स ऑलरेडी उस लिस्ट में हैं, तो वो बचेंगे जो उस लिस्ट में नहीं होंगे। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इसको डिफाइन करा और इसमें से मैंने सारे यूनिक एलिमेंट्स का एक सेट रेडी कर लिया। दिस इज़ माई ए, कर लिया। दूसरा मेरा जो सेट है वो एलिमेंट्स का है जो ऑलरेडी उस लिस्ट में प्रेजेंट हैं। तो यानी मैं इस बी को डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे ये प्रेजेंट वाले हैं, ठीक है ना। ये मेरे डिफाइन रेंज है, ये मेरा रेंज डिफाइन कर दी, ठीक है ना। तो मैं अगर मिसिंग नंबर्स निकालना है मुझे, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक नंबर्स की रेंज डिफाइन कर दी 10 से लेके 19 के में सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसको इसके बाद में रन करके दिखा दूंगा डिफाइन रेंज में क्या है और प्रेजेंट में क्या है।
अगर मुझे मिसिंग नंबर निकालना है तो डिफाइन रेंज की जो सारे एलिमेंट्स हैं उसमें से वो एलिमेंट्स हटा दूँ जो इस लिस्ट में ऑलरेडी आ रखे हैं, तो सिर्फ वही नंबर्स बचेंगे मेरे पास जो इस लिस्ट में नहीं है। तो डिफाइन रेंज माइनस प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, बस। तो बस मैं अब यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। विच इज़ 11 नहीं है, 13 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि इस प्रेजेंट में क्या था, अगर सिंपल आपको ये प्रिंट करना है कि मेरी जो डिफाइन रेंज थी इसमें क्या था, 10 से लेके 19 के बीच की मैंने रेंज डिफाइन कर दी। इसमें से मैंने ये सारे एलिमेंट्स हटा दिए, उसके बाद मेरे को वो एलिमेंट्स बचे हैं जो उस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं थे। So this is how I'll solve this question, which is like finding the missing number from the list. So अगर list continuous है, starts from 1 and it is going till length of the string, which is कि मेरे 5 एलिमेंट्स के बीच तक जा रही है, ये बीच में कोई एलिमेंट मिसिंग है, तो I'll use the concept of mathematical function sum of first n natural numbers. Otherwise I'll use this approach. Okay, so the last question is how do you swap two variables, swap two numbers without using the third variable. इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो जानना ज़रूरी है कि ये ऐसा होता क्यों है। शायद सबको पता होगा कि जनरली वी स्वैप यूजिंग a, b इक्वल टू b, a एंड देन जब हम इसको प्रिंट कर देंगे विच इज़ a एंड ऑल्सो b, तो वैल्यू स्वैप हो जाएगी। a में असाइन 10 हो जाता है और b में असाइन 5 हो जाता है। बट ये होता क्यों है, तो इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है टपल अनपैकिंग। इस प्रोसेस के थ्रू होता क्या है, जो वैल्यूज़ होती हैं सबसे पहले असाइन होती है राइट हैंड साइड वेरिएबल्स को b, a। तो b में क्या होता है, b में होता है 10 और a में असाइन होता है 5। पहले वैल्यूज़ राइट साइड असाइन होती हैं, देन इट गेट्स असाइन टू द लेफ्ट हैंड वेरिएबल्स, जिसके थ्रू a में फिर 10 जाता है और इस b में 5 जाता है। ओके, दिस इज़ हाउ वी स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। जनरली टेम्प वेरिएबल्स लेते हैं हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट यहाँ शायद यूज़ नहीं पड़ती है क्योंकि वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टपल अनपैकिंग। ओके, यू शुड नो दिस। ओके, सो विद दिस आई थिंक this will be the end of this video because I don't want to make it very large. I would suggest कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में डाल सकते हैं। वाकई जितने भी हम क्वेश्चंस हैं पाइथन के, आई ट्राई टू टच ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो कि पाइथन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। बहुत जल्दी हम सेकंड पार्ट भी डालेंगे जहाँ पे हम फिर से सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। थैंक यू।